सो गुड मॉर्निंग, इट्स मी धर्मवीर सिंह एंड यू आर वॉचिंग आपके फ़ायदे की बात। दोस्तों, जैसा मैंने कमिट किया था कि इस पर्सनल फाइनेंस सीरीज़ में हम सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्पेशली जो यूनिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनका हम रिव्यू करेंगे। सो टुडे आई एम हेयर विद अ वेरी यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस के बारे में हम सभी जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की कमी हमारे पूरे फाइनेंशियल प्लान को ख़राब कर सकती है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम अपने लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज़ करें। अब एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज़ करने के लिए आपको उसमें क्या क्या देखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में देखनी होती हैं और वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि पॉलिसी को बनाते वक्त कस्टमर को क्या कुछ दिया गया है। जी हाँ, बेसिक फीचर्स ऑफ द पॉलिसी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है कि इस पॉलिसी को बाकी पॉलिसी से अलग कैसे बनाया गया है। आप यही पॉलिसी को अपने लिए क्यों ऑप्ट करें। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आपको देखना होता है पॉलिसी में दिए गए एड ऑन बेनिफिट्स, राइडर्स या कुछ भी एक ऐसा यूनिक पॉलिसी की यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन जो कंपनी ने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते वक्त उसके अंदर डाली हैं। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको किसी भी पॉलिसी को लेते वक्त देखना चाहिए कि उस पॉलिसी को बनाने वाली कंपनी ने अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखा है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये हेल्थ पॉलिसी की ही बात नहीं है, आप कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट से लेने आते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी की क्वालिटी को देखने के साथ साथ ये देखना भी आपके लिए ज़रूरी है कि जो फ्लैट या जो प्रॉपर्टी आपको बिल्डर दे रहा है उस बिल्डर के पास कैसी बैंडविड्थ है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि ये फ्लैट इतनी अच्छी क्वालिटी वो उसने डिलीवर की है कि उसको देने के बाद बिल्डर ही दिवालिया हो जाएगा। तो अगर बिल्डर दिवालिया हो जाएगा तो आपको उस फ्लैट की डिलीवरी ही मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे ही एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हम देखते हैं कि उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च करने वाली कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, और ताकि हम जब क्लेम लेने के लिए जाएँ तो कंपनी की तरफ से हमें किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। और ये पूरी जानकारी आपको मिलती है आप ही के चैनल आपके फ़ायदे की बात में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप प्रेस करें इसके साथ में लगे बेल आइकन को, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो भी, वीडियो पसंद ना आए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने आने वाली वीडियोस को इम्प्रूव कर सकें। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको, जब हम प्रोडक्ट को कंक्लूड करेंगे तो मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा, तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को पूरा देखने से आपको हेल्प मिलेगी हमारी आगे की सारी वीडियोज़ को अच्छे से समझ पाने में। तो आइए शुरू करते हैं। So here is the policy and the product name is Arogya Plus policy. दोस्तों, this is a SBI जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर प्रोडक्ट की यूएसपी हमें चेक करनी होती है, जिससे हमें पता लगता है कि ये प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से कैसे अलग है। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट की अपनी एक यूएसपी है और इस यूएसपी के बेसिस पे ही ये प्रोडक्ट मार्केट में आज सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोडक्ट की यूएसपी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, रिन्यूअल प्रीमियम गारंटीड और नॉट। जी हाँ दोस्तों, रिन्यूअल प्रीमियम विल रिमेन फिक्स्ड फॉर रेस्पेक्टिव प्लान। इस पॉलिसी का रिन्यूअल प्रीमियम हमेशा लाइफ टाइम फिक्स रहने वाला है। दोस्तों, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम या तो एवरी ईयर इंक्रीज करता है या एवरी 5 ईयर में इंक्रीज करता है, और वो इंक्रीज करते करते आपकी एज के साथ साथ एक टाइम पे इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपकी पॉकेट उस प्रीमियम को अफोर्ड ही नहीं कर पाती। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर आपको ये एक ऐसी फैसिलिटी मिलती है कि इस पॉलिसी का प्रीमियम लाइफ टाइम इंक्रीज नहीं करता। जो आज फिक्स होगा
वही आपका लाइफ टाइम रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हाउएवर ओपीडी लिमिट विल बी चेंज एज एज प्रोग्रेस। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट की सेकंड यूएसपी है इसका ओपीडी फीचर। नॉर्मली क्या होता है, एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चों को कवर करती है, लेकिन जब तक आप हॉस्पिटलाइज नहीं होते तब तक कोई ओपीडी का खर्चा कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कवर नहीं करता। लेकिन ये पॉलिसी आपकी सारी ओपीडीज को कवर करती है। ऑफ कोर्स एक एक लिमिट है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपके प्लान के हिसाब से जितना अमाउंट आपको अलॉट हुआ है आपकी ओपीडी के लिए, वो अमाउंट आप जरूर यूज कर सकते हैं। तो दोस्त जहां हमने बात की प्रोडक्ट की यूएसपीज की, वहीं पे हम प्रोडक्ट की लिमिटेशंस की भी बात कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट की दोस्तों एक ही लिमिटेशन है, एंड द लिमिटेशन इज कि इसमें जो मैक्सिमम अवेलेबल सम एश्योर्ड है दैट इज ओनली 3 लाख रुपीज। जी हाँ दोस्तों, आप इसमें मैक्सिमम 3 लाख का रिस्क कवर ही ले सकते हैं, जो कि एक्चुअली मैं मानता हूं कि आज के हिसाब से काफी कम है। बट आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, probably tomorrow or day after, I'm going to launch the next video on this series only. मैं आपको उस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि आप इसी पॉलिसी का रिस्क कवर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो उसके बाद आप इस पॉलिसी का रिस्क कवर 5 लाख या उसको बढ़ा के 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। इस पॉलिसी के बेसिक फीचर्स की हम बात करते हैं। तो बेसिक फीचर्स में सबसे पहले आता है कि इस पॉलिसी को कौन कौन लोग परचेज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पॉलिसी को कोई भी एक इंडिविजुअल ले सकता है जिसकी एज 3 महीने से लेके 3 महीने के बच्चे से लेके और 65 साल तक के पर्सन को ये पॉलिसी दी जा सकती है। इस पॉलिसी में कवर क्या क्या होगा, देखिए इस पॉलिसी में अगर मैं बात करूं कवर की, तो सभी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इसमें कवर होते हैं। अब हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में आप जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और जब तक डिस्चार्ज होते हैं तब तक होने वाले सारे खर्चे आपके हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं। इन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया है, जैसे आपका रूम रेंट है, मेडिकल प्रैक्टिशनर फीस है, इंसेंटिव केयर यूनिट है, नर्सिंग एक्सपेंसेस हैं, एनेस्थीसिया, मेडिसिन्स, आपकी जो भी एक्सपेंसेस होंगे एवरीथिंग विल बी कवर्ड इनटू इट। इसमें ऐसी कोई कैपिंग नहीं है कि ये कवर होगा और ये कवर नहीं होगा। जब तक आपका सम एश्योर्ड पूरी तरीके से यूटिलाइज ना हो जाए तब तक आप उसको यूज कर सकते हैं। देन इट्स अबाउट ओपीडी ट्रीटमेंट। तो जो मैंने आपको इस प्रोडक्ट की यूएसपी बताई कि इसमें आपको ओपीडी के लिए भी पैसा मिलेगा, और वो हम आगे देखेंगे कि आप कौन सा प्रोडक्ट ऑप्ट करते हैं और उसमें वो लिमिट क्या है। थर्ड इज दी प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। दोस्तों प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं कि जब हम हॉस्पिटल में इन पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होते हैं। तो जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि बीमारी आपको आज डायग्नोज हुई और आज ही आप जाके एडमिट हो गए। एक्चुअली आप कुछ टाइम से बीमार चल रहे होते हैं, आपकी ओपीडीज चल रही होती हैं, कोई डायग्नोसिस टेस्ट आपने कराए होते हैं, तो उस सब पे भी आपका खर्चा होता है। तो ये कंपनी का ये प्रोडक्ट कहता है कि आप जब भी हॉस्पिटलाइज होंगे तो उससे पहले 2 महीने तक होने वाले ओपीडी का खर्चा है या कोई डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के आपके एक्सपेंसेस हैं या मेडिसिन के आपके एक्सपेंसेस हैं, वो सभी हमारी कंपनी बेयर करने वाली है। राइट, तो यहाँ पे 60 डेज का यहाँ पे जो आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस भी कंपनी बेयर करेगी। देन हियर इज द पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। दोस्तों पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है कि जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आप एकदम से ठीक नहीं होते, एकदम से रिकवर नहीं कर जाते। यू नीड टू टेक सम टाइम टू गेट रिकवर्ड। राइट, तो उसके लिए आपको 15 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 महीने तक का खर्चा ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी आपका बेयर करती है। तो 2 महीने पहले तक का और 3 महीने हॉस्पिटलाइजेशन के बाद का, यानी कि टोटल 5 महीने का खर्चा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है आपके हॉस्पिटलाइजेशन के केस में। अब यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन से मेरा मतलब है दोस्तों आपके इनपेशेंट ट्रीटमेंट से, इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन से, यानी कि जब आप 24 घंटे से
ज़्यादा टाइम के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उसको उसको हम इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। और वहीं पे आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट भी आपको दिया जाता है। इसके अलावा लोगों को प्रॉब्लम आती है कि अगर हम 24 घंटे से ज़्यादा के लिए हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है तो क्या कंपनी हमारे एक्सपेंसेस बेयर नहीं करेगी? तो दोस्तों ये कंपनी कहती है कि नहीं, अगर आप 24 घंटे से कम टाइम के लिए भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और अगर ऐसी डिजीज या इंजरी के लिए आप एडमिट हैं जिसको जो भी रिकॉग्नाइज्ड प्रैक्टिशनर हैं वो कहते हैं कि जिसके लिए आपको 24 घंटे तक एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले डिस्चार्ज किया जा सकता है, तो उसको ये डे केयर में कंसिडर करते हैं। और डे केयर के भी कुछ 142 जी हाँ 142 ऐसे बेसिकली ट्रीटमेंट हैं जो ये कंपनी अपने डे केयर प्रोसीजर्स में कवर करेगी और उसका पूरा खर्चा ये कंपनी बेयर करेगी। तो यहाँ पे आपका इनपेशेंट भी कवर है और डे केयर एक्सपेंसेस भी कवर्ड है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका है एम्बुलेंस एक्सपेंसेस। सो एम्बुलेंस एक्सपेंसेस में ये आपको आप 1500 रुपये देंगे पर विजिट। आप 10 बार एक साल में हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, 10 बार आपका 1500 रुपये तक का खर्चा SBI जनरल इंश्योरेंस बेयर करेगी। अब इसमें या तो एक्चुअल एम्बुलेंस एक्सपेंस कंपनी देगी आपको या मैक्सिमम 1500 रुपये, राइट। तो एम्बुलेंस का खर्चा भी ये यहाँ पे आपका कवर करते हैं। देन हियर इज द ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। दोस्तों ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है कि आज इंडिया के अंदर हर आदमी केवल एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं कराता, लोग आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक जैसे ट्रीटमेंट भी कराते हैं। तो वो सभी, इसको आयुष कवर हम बोलते हैं। इसमें कंप्लीट आयुष कवर आपका कवर्ड है और किसी भी ट्रीटमेंट के लिए कंपनी आपके खर्चे उठाती है। देन हियर इज द डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जैसे अभी कोरोना वायरस का टाइम है, या इस टाइम पे होता क्या है कि शायद किसी हॉस्पिटल में जहाँ पे कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट है वहाँ पे बेड ही अवेलेबल नहीं है। तो हो सकता है कि हॉस्पिटल आपको ऐसी फैसिलिटी अवेल कराए कि भाई हम आपके घर पे डॉक्टर और पूरा अपना जो भी रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड सपोर्ट सिस्टम है, घर पे आपको अवेल करा देते हैं और वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप अपने घर पे भी ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो सारे के सारे खर्चे SBI जनरल इंश्योरेंस अपने इस प्रोडक्ट के थ्रू बेयर करेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसे बोलते हैं हम डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। देन हियर इज द मैटरनिटी एक्सपेंस। सो मैटरनिटी एक्सपेंस आर कवर्ड बट अंडर OPD सेक्शन। तो दोस्तों मैटरनिटी एक्सपेंस में देखिए, मैटरनिटी अगर नॉर्मल है तो लगभग 30, 35, 40 हज़ार का आपका खर्चा आता है। अगर सिजेरियन है तो वहाँ पे 1 लाख 2 लाख रुपए का भी आपका खर्चा आ सकता है। लेकिन ये पॉलिसी आपका मैटरनिटी एक्सपेंसेस को मतलब कंप्लीट एक्चुअल मैटरनिटी एक्सपेंसेस को कवर नहीं करती। ये कहते हैं कि हम केवल आपका जो OPD के लिए जो अमाउंट आपको अलॉटेड है उसको आप चाहे तो अपना OPD में यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे तो अपनी मैटरनिटी के लिए। तो जो भी 1500, 2000, 5000 जो भी आपको OPD के लिए मतलब एक अमाउंट अलॉटेड है, वो पैसा आप अपना मैटरनिटी एक्सपेंस के तौर पे भी यहाँ से ले सकते हैं। तो इसको आप मैटरनिटी एक्सपेंस इसमें मान के ना चलें, राइट। एंड हेयर द चेंज इन स्कोप ऑफ कवर आफ्टर अ सर्टेन एज ऑफ पॉलिसी ड्यूरेशन। तो देखिए इस पॉलिसी में चेंज क्या आ सकता है, प्रीमियम में चेंज क्या आ सकता है, दैट इज द OPD लिमिट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द इंश्योर। तो ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था कि इसमें आपकी एज के हिसाब से आपकी OPD की लिमिट भी चेंज होती रहेगी। सो नेक्स्ट इज OPD ट्रीटमेंट। सो OPD ट्रीटमेंट इज मतलब वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। प्री हॉस्पिटलाइजेशन इज ऑलरेडी डन। ओके, ये शीट शायद दोबारा आ गई। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड द बेसिक फीचर्स ऑफ द पॉलिसी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिक फीचर से देखिए यहाँ पे ये जो बेसिक फीचर्स हैं इससे हमें क्या पता लगता है कि इसमें हमारे लिए मतलब एज अ कस्टमर हमें इस पॉलिसी में क्या मिलने वाला है। एक मैंने आपसे पॉइंट डिस्कस किया तो अभी आपने 2 चीज़ें इसमें देखी हैं। फर्स्ट, प्रोडक्ट की USP, जिससे हमें पता लगा कि मार्केट में बाकी प्रोडक्ट से क्यों डिफरेंट है, ये प्रोडक्ट क्यों हमें लेना चाहिए। सेकंड, हमने देखा कि इस प्रोडक्ट में हमारे लिए क्या क्या बेसिक फीचर्स डाले गए हैं। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि कंपनी ने अपने बचाव के लिए इस प्रोडक्ट के अंदर क्या कुछ फीचर्स डाले हैं। तो दोस्तों
वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। और वो फीचर्स होते हैं बेसिकली किसी भी पॉलिसी का जो एक्सक्लूजन्स होते हैं वो कंपनी की रिस्क एपेटाइट को मेंटेन करने के लिए, सिक्योर करने के लिए उसमें डाले जाते हैं। तो देखिए इस प्रोडक्ट मेजर एक्सक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट में जो एक्सक्लूजन्स हैं बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक टेम्पररी एक्सक्लूजन्स और एक होते हैं परमानेंट एक्सक्लूजन्स। टेम्पररी एक्सक्लूजन कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लगाए जाते हैं और परमानेंट एक्सक्लूजन लाइफ टाइम के लिए होते हैं। तो देखिए इस पॉलिसी में किस तरह के एक्सक्लूजन्स हैं। अगर मैं टेम्पररी एक्सक्लूजन्स की भी बात करूं तो इसमें ये अगर आप देख रहे हो तो इसमें ये एक टेम्पररी एक्सक्लूजन है फॉर 4 years। तो दोस्तों ये 4 साल का एक्सक्लूजन है, ये कौन सी डिजीज के लिए है ये हमें जान लेना जरूरी है। तो ये 4 साल का एक्सक्लूजन है इसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये वो डिजीज है प्री एग्जिस्टिंग की जो कि हमने पॉलिसी, जब हम पॉलिसी ले रहे हैं, लेने से पहले ही अगर हमें कोई बीमारी हो रखी है, कोई हार्ट से रिलेटेड कैंसर है या किसी भी तरह की कोई डिजीज हमारे को पॉलिसी लेने से पहले से ही है, तो वो इस पॉलिसी में आने वाले 4 साल तक कवर नहीं होगी। हाँ, 4 साल के बाद ये कंपनी उस बीमारी के लिए भी आपको खर्चा देती है। अगर आपको पहले से, जब आपने पॉलिसी लिया उससे पहले से आपको और कोई बीमारी नहीं है, आपने कोई बीमारी डिस्क्लोज इसमें नहीं की है, तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, सेकंड जो इसमें टेम्परेरी आपका जो एक्सक्लूजन है दैट इज फॉर 1 year। जी हाँ, फर्स्ट ईयर जब आपकी पॉलिसी लेते हैं तो उस टाइम पे आपको 1 साल तक कुछ डिजीज के लिए ये कंपनी पैसा नहीं देती। जी हाँ, वो आपका ट्रीटमेंट है, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस सच एज अल्सर, टॉन्सिलेक्टोमी, हर्निया, कैटरेक्ट, गॉल ब्लैडर स्टोन, chronic renal failure during the first year of operation of the policy। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली ये जो डिजीज है ये सारी ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में स्टैंडर्ड है। लेकिन इसकी एक तीसरी यूएसपी जो मैं प्रोबेबली हमने वहां पे मेंशन नहीं की थी, ये भी इस कंपनी की एक यूएसपी है। ये जो मैंने आपको एक्सक्लूजन बताए हैं ये ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में एक्सक्लूजन होते हैं फॉर 2 years। जी हाँ, 2 साल के लिए ये एक्सक्लूजन लगता है, लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर ये एक्सक्लूजन केवल 1 साल बाद खत्म हो जाते हैं। तो ये इस पॉलिसी का तीसरा यूएसपी है जिसकी वजह से आप इस पॉलिसी को अपने लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब बात करते हैं परमानेंट एक्सक्लूजन्स की। तो दोस्तों इसमें परमानेंट एक्सक्लूजन है ट्रीटमेंट टेकन आउटसाइड इंडिया। जी हाँ दोस्तों, केवल इंडिया के अंदर ही अगर आप अपना ट्रीटमेंट कराएंगे तो एसबीआई उसका खर्चा बेयर करेगी। अगर आप बाहर आउट ऑफ इंडिया कहीं भी ट्रीटमेंट कराते हैं तो कभी भी लाइफ टाइम एसबीआई आपको वो खर्चा पे करने वाली नहीं है। राइट दोस्तों, देन नेक्स्ट इज स्टे इन अ हॉस्पिटल विदाउट अंडरटेकिंग एनी एक्टिव रेगुलर ट्रीटमेंट बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर ने एडवाइस नहीं किया है और आप अपनी मर्जी से जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं और फिर आप क्लेम करते हैं अपने इंश्योरर से अपने हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो वो भी एसबीआई बेयर करने वाला नहीं है। एंड थर्ड वन इज द एक्सपेरिमेंटल एंड अनप्रूवन ट्रीटमेंट। तो ऑफकोर्स आप समझ सकते हैं कि अगर केवल अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कोई भी ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं या डॉक्टर कर रहे हैं तो इस तरह के खर्चे भी एसबीआई या कोई भी मतलब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इस तरह के खर्चों को कभी भी बेयर नहीं करती है। तो दोस्तों ये 3 स्पेशली मैंने बताए, इसके अलावा भी कुछ एक परमानेंट एक्सक्लूजन्स पॉलिसी में होते हैं जो आपको आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मिल जाते हैं, लेकिन वो सभी में यूनिवर्सल है ऑलमोस्ट, मतलब सारी कंपनीज में ये एक्सक्लूजन्स अवेलेबल होते हैं। राइट, तो इसमें भी आप देखिए लिखा हुआ है द अबव लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन इज इलस्ट्रेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। फॉर अ फुल लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन्स प्लीज रेफर टू द पॉलिसी वर्डिंग। ठीक है, तो वो मैंने पढ़ी है वर्डिंग्स, तो और तो इससे काफ़ी ज़्यादा उसमें है, लेकिन बाकी जो इनसे जो डिफर करते हैं एक्सक्लूजन्स वो मतलब थ्रू आउट इंश्योरेंस कंपनीज में सेम ही है। राइट, तो आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, आपको चाहिए होंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा। ओके, सो अभी हम जान लेते हैं कि पॉलिसी में आपका सम एश्योर्ड क्या है। पॉलिसी के अगेन ये भी आप कहेंगे कि पॉलिसी के बेसिक फीचर्स इसको आप कह सकते हैं। जी हाँ, पॉलिसी में देखिए 3 तरह के सम एश्योर्ड यहाँ पे अवेलेबल हैं।
फर्स्ट फॉर 1 लाख रुपीज, सेकेंड 2 लाख भी है, एंड यहाँ पे जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है दैट इज 3 लाख. सो मिनिमम सम एश्योर्ड इज 1 लाख टू मैक्सिमम ऑफ 3 लाख इन मल्टीपल ऑफ INR 1 लाख. तो यानी कि 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, या 3 लाख, 1, 2 या 3 लाख की पॉलिसी हो सकती है, राइट. देन मिड टर्म इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सम एश्योर्ड, मतलब कि आपने आज 1 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, 6 महीने आप बाद आप चाहते हैं कि नहीं यार मेरा सम एश्योर्ड बढ़ के 3 लाख हो जाना चाहिए या 2 लाख हो जाना चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है? तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है. देखिए इन्होंने मेंशन किया है मिड टर्म इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सम एश्योर्ड इज नॉट अलाउड. हाँ, आपने जो पॉलिसी ली है आज, तो नेक्स्ट अपने पॉलिसी रिन्यूअल के टाइम पे आप जरूर आप अपने रिस्क कवर को इंक्रीज करा सकते हैं. ओके, देन शॉर्ट पीरियड स्केल. देखिए शॉर्ट पीरियड स्केल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक हेल्थ SBI से एक पॉलिसी ली आज, और आफ्टर 6 मंथ आपकी प्लानिंग हो गई अब्रॉड जाने के लिए. तो अब आप क्या कहेंगे कि यार अब्रॉड में तो SBI का ये प्लान मुझे कवर नहीं करेगा, तो यानी कि अब ये 6 महीने का तो ठीक है, मैंने अपना पॉलिसी एंजॉय की, लेकिन 6 महीने का प्रीमियम मेरा एडिशनली कंपनी को मैंने पे कर दिया. तो उसके लिए कंपनी ने एक क्लॉज दिया है कि अगर आप 6 महीने बाद आप अपनी पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और हम आपको एक मतलब प्रीमियम भी इसके लिए रिफंड कर देंगे, राइट. तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं कंपनी की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने पॉलिसी केवल 1 महीने चलाई है और 1 महीने बाद ही आप इस पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं, राइट, तो कंपनी आपका 25% चार्जेस डिडक्ट करेगी, 75% आपको रिफंड कर देगी. अगर 3 महीने पॉलिसी आपने चला ली तो कंपनी 50% चार्जेस अपने पास रखती है, 50% आपको रिफंड करती है. 6 महीने वाली जो हमारी वाली कंडीशन है, वहां पे कंपनी आपको सिर्फ 25% पैसा रिफंड करेगी, 75% पैसा कंपनी अपने पास रखेगी. और अगर आपने पॉलिसी को 6 महीने से ज्यादा यूज कर लिया है और फिर आप चाहते हैं कि ये पॉलिसी मैं बंद करा दूं और मेरे को कोई अमाउंट रिफंड आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 100% प्रीमियम को आपसे चार्ज करती है, राइट. तो 6 महीने बाद आप उसको बंद नहीं करा सकते, लेकिन हाँ 6 महीने से पहले पहले आप कभी भी बंद कराते हैं तो एक आपके दिए हुए प्रीमियम का कुछ एक परसेंटेज आपको वापस मिल जाती है, राइट. ओके, नाउ पॉलिसी पीरियड. So OPD health insurance to individual will issued for a period of 1 year. Okay, तो जो बेसिकली पॉलिसी पीरियड से यहाँ मतलब कि ये OPD का जो पॉलिसी पीरियड है वो 1 साल के लिए होता है, क्योंकि उसका जो OPD अमाउंट है वो एवरी ईयर आपका चेंज होता है. सो पॉलिसी का प्रीमियम आपका सेम रहेगा, टोटल प्रीमियम, लेकिन उसमें जो मिलने वाला एक बेनिफिट है आपको ओपीडी में कितना अमाउंट आपको उस पर्टिकुलर साल में मिलेगा वो आपकी उस साल की एज पे डिपेंड करेगा, राइट. इसके बाद आता है पॉलिसी का कैंसिलेशन. तो देखिए दोस्तों, पॉलिसी के कैंसिलेशन में अगर हम बात करें तो अगर कंपनी को लगता है कि आपने कंपनी के साथ कहीं फ्रॉड किया है, चीज़ों को मिसरिप्रेजेंट किया है, सप्रेशन किया है, तो कंपनी के पास पूरे राइट्स हैं कि वो आपको एक 15 दिन का नोटिस देके, एक लेटर देके आपकी पॉलिसी को किसी भी पॉइंट पे खत्म कर सकती है. लेकिन हाँ, कंपनी जब भी अपनी तरफ से आपकी पॉलिसी को टर्मिनेट करेगी तो वो हमेशा आपको आपका प्रीमियम रिफंड करेगी. जी हाँ दोस्तों, इंश्योरर शैल हाउएवर रिमेन लायबल फॉर एनी क्लेम विच अरोज प्रायर टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन. इसमें देखिए 2 चीजें हैं कि एक तो अगर कंपनी ने अपनी तरफ से आपकी पॉलिसी कैंसिल की तो कंपनी आपका प्रो राटा बेसिस पे आपको पूरा प्रीमियम रिफंड करेगी. प्रो राटा बेसिस मतलब 1 महीने बाद अगर कंपनी ने पॉलिसी आपकी कैंसिल की तो 1 महीने का प्रीमियम कंपनी रख लेगी, 11 महीने का आपको रिफंड कर देगी, ठीक है. लेकिन दूसरी चीज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जो ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज like insurer shall however remain liable for any claim which arose prior to the date of cancellation. आज पॉलिसी कंपनी को पता लगा कि आपने कोई फ्रॉड कंपनी के साथ किया है या चीज़ों को मिसरिप्रेजेंट किया है और कंपनी ने इस पॉलिसी को कैंसिलेशन का डिसाइड करने के लिए लेट से 1 हफ्ते का टाइम लगा दिया, और इस 1 हफ्ते के ड्यूरेशन में आपका कोई क्लेम आ जाता है तो वो क्लेम भी कंपनी को वहां पे देना पड़ेगा. यानी कि जब तक आपकी पॉलिसी इन्फोर्स्ड है कंपनी के साथ तब तक कंपनी लायबल है आपके
क्लेम को पास करने के लिए, आपके हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए। लेकिन वंस योर पॉलिसी कैंसल्ड, उसके बाद कंपनी की कोई लायबिलिटीज नहीं रह जाती हैं। ठीक है, ओके। देन लेट्स डिस्कस द रिन्यूअल पार्ट। ओके ओके, चलिए उससे पहले ये टर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी। सो टर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी तो कभी भी कैंसिल कर सकती है अगर आपने कोई फ्रॉड किया है। दूसरा, आपकी पॉलिसी टर्मिनेट होती है आपकी रिन्यूअल एक्सपायरी पे, राइट। सो एक साल के लिए हमेशा जो हेल्थ पॉलिसी आपको एक साल के लिए इश्यू होती है, एक साल बाद आपको उसे रिन्यू कराना होता है। अगर आप उसे रिन्यू नहीं कराते तो पॉलिसी ऑटो एक्सपायर कर जाती है। ठीक है। देन टैक्स रिलीफ, देखिए इस पॉलिसी में आपको अंडर सेक्शन 80D जो भी प्रीमियम आप पे करते हैं वो आपका 100% टैक्स फ्री रहेगा, या उस पैसे के ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना होता। क्यूमुलेटिव बोनस इस पॉलिसी में आपके लिए नहीं है। जी हाँ, ये देखिए क्यूमुलेटिव बोनस नॉर्मली क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें अगर आप एक साल तक कोई क्लेम नहीं लेते तो ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं कि आपका जो रिस्क कवर है, जैसे इसमें 3 लाख का रिस्क कवर है, तो उस पर 10% 15% आपको बोनस के तौर पे नेक्स्ट ईयर इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो फैसिलिटी आपके पास नहीं है, इसमें क्यूमुलेटिव बोनस नहीं है। और इसका जो सबसे बड़ा जो रीजन है, जो लॉजिक है इसके पीछे, वो ये है कि इस पॉलिसी में रिस्क कवर आपका 3 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिसी के रिन्यूअल की। सो however insurer shall not be bound to give notice that such renewal premium is due। देखिए इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें क्या है, वो किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेलिटी है ये कि आपकी पॉलिसी एक साल के लिए आपको मिली, उसके बाद उसको रिन्यू कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ना कि कंपनी की। कंपनी आपको इन्फॉर्म करती है, जरूर करती है, कंपनी चाहती है कि उसके पास रिन्यूअल बिजनेस आए, लेकिन लीगली कंपनी आपको इन्फॉर्म करने के लिए बाउंड नहीं है, राइट। तो आपको हमेशा पॉलिसी को रिन्यू कराने के लिए खुद से ध्यान रखना है। सेकंड, इंश्योरर में एक्सरसाइज इंश्योरर्स ऑप्शन नॉट टू रिन्यू द पॉलिसी ऑन ग्राउंड ऑफ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। ये हमने बताया था कि एक तो ये कि इंश्योरर आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को कैंसिल कर सकता है एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपने कोई फ्रॉड किया है तो। दूसरा ये है कि अगर आपने कोई फ्रॉड किया है और इंश्योरर अब चाहता कि ठीक है आपने प्रीमियम दे दिया है और इंश्योरर प्रीमियम रिफंड नहीं करना चाहता, तो उसके पास सेकंड ऑप्शन होता है कि वो आपकी पॉलिसी को रिन्यू ना करे नेक्स्ट ईयर। तो अगर आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, आपने पॉलिसी सब कुछ सही से बता के अच्छे से पूरी फुल फ्लेज डिक्लेरेशन के साथ लिए, तो कभी भी आपकी पॉलिसी को इंश्योरेंस कंपनी खत्म नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपने कुछ गलत करके पॉलिसी ली है तो जरूर कंपनी के पास ऐसे राइट्स होते हैं। ओके, देन अ ग्रेस पीरियड ऑफ 30 डेज। देखिए पॉलिसी को रिन्यू कराने के लिए कंपनी आपको 30 दिन का एडिशनल ग्रेस पीरियड देती है। अब फॉर एग्जांपल आज आपके 1 जनवरी को आपकी पॉलिसी रिन्यू होनी थी, अब ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट या अब जैसे कोरोना का आजकल टाइम चल रहा है, लोग बैंक तक नहीं जा पा रहे या लोगों की सैलरीज टाइम पे नहीं आ रही हैं, तो कई बार होता है कि आपके पास पैसा नहीं है या किसी वजह से आप यहाँ पे नहीं है, आप अब्रॉड हैं या आपके पास बैंक का एक्सेस नहीं है, तो आप प्रीमियम अगर नहीं अभी दे सकते हैं तो कंपनी आपको इसके लिए 30 दिन का टाइम देती है और 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम जमा करा के ड्यू डेट के बाद भी और आप अपने पूरे बेनिफिट्स को एंजॉय कर पाते हैं, राइट। देन रिन्यूअल प्रीमियम गारंटीड और नॉट, तो मैंने आपको पहले बता दी कि इसमें रिन्यूअल प्रीमियम आपके फिक्स्ड हैं, गारंटीड है, ठीक है। एनहेंसिंग स्कोप ऑफ कवर एंड सम एश्योर्ड। सो दोस्तों इसमें जैसे ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है वो आप मिड टर्म में नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हाँ पॉलिसी के रिवीजन पे जब रिन्यूअल आएगा तो आप जरूर इसको इंक्रीज कर पाएंगे, राइट। देन एडिशन डिलीशन ऑफ इंश्योर्ड ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। अब देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए मैंने पहले इंडिविजुअल के लिए पॉलिसी ले ली, अभी नाउ आई गेट मैरिड, तो अब मैं अपनी वाइफ को इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसमें बेसिकली इसके लिए पॉलिसी है कि आप अपने जब पॉलिसी का रिन्यूअल पे करेंगे तो उस टाइम पे आप अपने सेकंड पर्सन को, सेकंड इंश्योर्ड को पॉलिसी में इंक्लूड करा सकते हैं
बीच में नहीं करा सकते। और अगर अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी है फैमिली में, तो जब वो बच्चा आपका 90 दिन का हो जाता है उसके बाद, या तो उसके बाद, और सेकंड कंडीशन की पॉलिसी का रिन्यूअल भी होना चाहिए और बच्चे की एज भी 90 दिन से ज्यादा होनी चाहिए, तब आप उसको इंक्लूड करा सकते हैं, राइट। देन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम शुड बी पेड इन एडवांस एंड पेमेंट ऑफ प्रीमियम इन इंस्टॉलमेंट इज नॉट अलाउड। तो देखिए ये इसी पॉलिसी में नहीं है, किसी भी पॉलिसी में हेल्थ इंश्योरेंस में आप प्रीमियम 1 साल का एडवांस में ही पे करते हैं, आपको मंथली इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम देना अलाउड नहीं होता, ठीक है। एंड देन इट्स लोडिंग, ओके। Basic premium will be loaded by 5% each for habit of smoking, alcohol and any other type of tobacco including betel nut in any form। तो दोस्तों जैसे देखिए हमारे पास अगर हमारे को कोई भी बैड हैबिट्स हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, हम ड्रिंक ज़्यादा करते हैं या हम सीरीज टोबैको च्युइंग करते हैं, तो उसको हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा पॉलिसी में, और उसको डिक्लेयर करने पे हमारी पॉलिसी का जो भी नॉर्मल प्रीमियम है उससे 5% एडिशनल लोडिंग हमारी तरफ आएगी। तो अगर मान लीजिए एक पर्सन जो स्मोक भी करते हैं, अल्कोहल भी ड्रिंक भी करते हैं और टोबैको भी च्युइंग करते हैं, तो उनको 15% एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा पॉलिसी लेने के लिए। जी हाँ। अब डिस्काउंट बेसिकली पॉलिसी में है कि अब पॉलिसी के लिए नॉर्मली आप लोग 1 साल का प्रीमियम देके 1 साल के लिए पॉलिसी लेते हो, तो एसबीआई यहाँ पे कहता है कि भाई आप हमें 2 साल का प्रीमियम इकट्ठा दे दो, हम आपको पॉलिसी में 5% का डिस्काउंट देंगे। तो दोनों साल के प्रीमियम पे आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप पॉलिसी में 3 साल का प्रीमियम एक्स्ट्रा देते हो तो आपको कंपनी 7.5% का डिस्काउंट ऑफर करती है, ठीक है। तो ये तो हो गया टाइम बेस्ड डिस्काउंट। और दूसरा डिस्काउंट होता है आपका मेंबर बेस्ड, राइट। तो इसमें बेसिकली 2 तरह की पॉलिसी आपको मिलती है, एक इंडिविजुअल पॉलिसी और एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। तो अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हो तो इंडिविजुअल पॉलिसी अगर आप 2 लोगों के लिए एक साथ लोगे, ठीक है, तो कंपनी आपको 5% का डिस्काउंट ऑफर करती है। और अगर 2 से ज़्यादा लोगों के लिए, आप एक साथ फैमिली के 2 से ज़्यादा लोगों के लिए आप इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हो, तो कंपनी आपको 7.5% का डिस्काउंट ऑफर करती है, ठीक है। तो इसमें दोनों तरीके से आपको डिस्काउंट मिल पाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये हमने बेसिकली पॉलिसी के सारे फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, एक्सक्लूजन्स हमने डिस्कस कर लिए, पॉलिसी की यूएसपीज हमने समझ लिए, लिमिटेशन समझ लिए हैं। तो अभी एक पॉइंट था उसमें जहां हमने बात की थी पॉलिसी में ओपीडी की, कि यार ओपीडी के लिए हमें कितना पैसा पॉलिसी में मिलता है। तो ओपीडी बताने से पहले मैं आपको इस पॉलिसी में बताना चाहूंगा इस पॉलिसी का प्रीमियम क्या है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिसी में ओपीडी क्या है। तो दोस्तों इस पॉलिसी में आपको 3 प्रीमियम मिलते हैं। फर्स्ट प्रीमियम आपका है 8,900 रुपये, ओके, 8,900 रुपये। दूसरा प्रीमियम है 13,350 रुपये, और तीसरा प्रीमियम आपका है पॉलिसी में 17,800 रुपये। तो इसमें से कोई भी एक प्रीमियम आपको ऑप्ट करना होता है। अब फर्क समझते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आप 8,900 वाला प्रीमियम इस पॉलिसी में लेना चाहते हैं, ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी मैं एक एज पकड़ लेता हूँ, यू आर लेट्स से अबाउट 46 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 46 से 55 साल के बीच में अगर आपकी एज है, और आप इसमें मैक्सिमम सम एश्योर्ड प्लान करते हैं लेट्स से 3 लाख रुपए का, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि इस प्रीमियम से, मतलब आप 8,900 प्रीमियम देते हैं, 13,000 देते हैं या 17,000 देते हैं, इससे फर्क आएगा आपको मिलने वाले ओपीडी के अमाउंट पे, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 3 लाख का सम एश्योर्ड डिसाइड किया और आप 8,900 रुपये प्रीमियम यहाँ पे देना चाहते हैं, आपकी एज है 46 ईयर्स, तो यहाँ पे आपको ओपीडी के लिए 500 रुपये का खर्चा मिलेगा साल का। जी हाँ, 1 साल में ओपीडी के नाम पे कंपनी से आप 500 रुपये ले सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर आप प्रीमियम पे करते हैं 13,350 रुपये और आपकी एज 46 है, तो 3 लाख के सम एश्योर्ड पे आपको कंपनी से मिलने वाला ओपीडी का अमाउंट हो जाता है 3,500 रुपये। तो यानी कि जो आप एडिशनल प्रीमियम पे कर रहे हो
वो एडिशनल नहीं है, उतना एडिशनल पैसा कंपनी आपको ओपीडी के तौर पे साल में रिटर्न कर देती है। और यही ओपीडी का अमाउंट अगर आप 17,800 रुपये प्रीमियम पे करते हैं तो 46 साल की एज पे 3 लाख सम एश्योर्ड पे 8,000 रुपये दोस्त आपको ओपीडी के लिए कंपनी देती है। तो यानी कि अगेन जो 8,000 रुपये आप एडिशनली पे कर रहे हो वो आपको कंपनी एज अ ओपीडी रिटर्न कर देती है। ठीक है, तो आपके प्रीमियम से इस पॉलिसी में और कहीं कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ ओपीडी। तो अगर आपको ज्यादा ओपीडी अमाउंट चाहिए तो आप ज्यादा प्रीमियम इसमें पे कर सकते हैं और ओपीडी का बेनिफिट भी ज्यादा ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो अब इसमें टाइम है, मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा, राइट। सो बोनस टिप जब हम प्रोडक्ट को कंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों प्रोडक्ट के सारे फीचर्स हमने अब तक डिस्कस किए और मेरा बोनस टिप इसमें ये है कि अगर आप इस पॉलिसी के लिए जाते हैं, आप अपनी फैमिली की ये पॉलिसी लेते हैं, तो आप इसमें INR 8,900 रुपये वाला जो प्रीमियम का ऑप्शन है वो आप इसमें चूज करें, वही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि जो एडिशनल 13,350 वाला या 17,000 के आसपास जो प्रीमियम है वो आप देते हैं, तो वो एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो एडिशनल प्रीमियम जो आप कंपनी पे कर रहे हो वही आपको ओपीडी के तौर पे पूरे साल में कंपनी रिफंड कर रही है, और वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप उसको वापस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, राइट। तो बेटर है कि वो पैसा हम अपने सेविंग अकाउंट में रखें या अपने पास कहीं भी और एफडी करा दें, कहीं भी कैसे भी यूज करें, बट अपने कंट्रोल में रखें, वाई टू गिव टू दी कंपनी, राइट। तो इसमें 8,900 वाला जो ऑप्शन है वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसका दूसरा रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि 8,900 के लिए आपको क्यों जाना चाहिए। तो दोस्तों पहले तो आप ये समझ लें कि इसमें जो ये 8,900 रुपये प्रीमियम है ये आपका बेसिक प्रीमियम है। इसमें अभी आपको 18% आपको एडिशनल टैक्स भी पे करना होता है और 18% के साथ ये आपका प्रीमियम बन जाता है कुछ 10,500 रुपये। जी हाँ, एग्जैक्ट 10,502 रुपये बेसिकली यहाँ पे आपका ये प्रीमियम आएगा। अब देखिए एक रीजन मैंने आपको बताया कि एडिशनल प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो वही आपको ओपीडी के तौर पे वापस मिलता है। दूसरी वजह मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसी प्रीमियम के लिए इस पॉलिसी में क्यों जाना चाहिए। आप अगर यहाँ पे पीछे आके देखते हो तो दोस्तों अगर आपकी एज ज़्यादा होती है, देखिए जब आपकी एज 36 ईयर है, 41 ईयर है, तब तो ठीक है, आपको ज़्यादा प्रीमियम देने से ओपीडी का ज़्यादा बेनिफिट आएगा। लेकिन जैसे ही आपकी एज 56 साल से 55 साल से ज़्यादा हो जाती है, लेट से 56 ईयर आपकी एज है, तो यहाँ पे 3 लाख आप 8,900 रुपये प्रीमियम दे रहे हैं, 3 लाख का सम एश्योर्ड ले रहे हैं और 56 साल आपकी एज है, तो आपको जो ओपीडी का बेनिफिट मिलता है वो मिलता है 500 रुपये, राइट। और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप 13,350 रुपये प्रीमियम दे रहे हैं, 56 साल आपकी एज है और 3 लाख सम एश्योर्ड है, तो आपको जो ओपीडी का बेनिफिट मिल रहा है वो है 500 रुपये। तो यानी कि आप 8,900 प्रीमियम दे रहे हो तब भी 500 ही मिल रहा है, 13,300 दे रहे हो तब भी 500 मिल रहा है। और मैं आपको आगे आप देख लीजिए इसमें, यहाँ पे जब आपकी एज 56 ईयर है, 17,800 रुपये आप प्रीमियम दोगे और 3 लाख का सम एश्योर्ड आप लेते हो, तो आपको 4,000 है, उसके बाद में 61 साल से ऊपर 1,000, यानी कि ये देखो इतना यहाँ पे 8,000 रुपये एडिशनल प्रीमियम देने के बाद भी आपको ओपीडी का बेनिफिट मतलब फ्रिक्वेंटली रिड्यूस होता चला जा रहा है, और 66 साल की एज के बाद तो 500 रुपये मिलना है, देन वाई टू पे एक्स्ट्रा टू दी कंपनी। ठीक है, तो मुझे और कोई ऐसा मतलब वजह समझ नहीं आती कि हम ज़्यादा प्रीमियम दें, बट हाँ अगर आपकी एज कम है और आप ओपीडी बेनिफिट अगर ज़्यादा लेना चाहते हैं पॉलिसी, देन यस द फैसिलिटी इज़ वेरी मच देयर, जो बहुत ज़्यादातर कंपनीज में अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, सो आई होप कि ये प्रोडक्ट आपको समझ आया होगा। एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, बहुत ही सस्ती पॉलिसी है। आज मार्केट में आप लेने जाते हो अपनी फैमिली के लिए, देखो इसमें 2 बच्चे आपके कवर हो जाते हैं पॉलिसी में और 2 एडल्ट्स। ठीक है, तो एक पूरी फैमिली ये पॉलिसी ले सकती है केवल 10,500 रुपये में। आज मैं बात करता हूँ अगर आपकी एज 60 के अराउंड है, हस्बैंड वाइफ की, और आप दोनों लोग पॉलिसी लेते हो, तो 35 से 40 हज़ार की आपको एक पॉलिसी मिलती है 5 लाख की। और अगर 3 लाख की पॉलिसी की भी मैं बात करूँ तो आपको कम से कम 25 से 26 हज़ार रुपये उसके लिए आपको पे करना होगा। ठीक है, और वो भी आपका इंक्रीज होता चला जाएगा एवरी ईयर।
तो वो अफोर्ड करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। ये 10,502 रुपये की पॉलिसी, आज अगर आपकी एज 40 ईयर्स है तो भी 10,502 ही देने हैं, और जब कल आपकी एज 80 ईयर्स होगी तब भी आपको केवल 10,502 ही देने हैं। तो इस पॉलिसी को लेके आप हमेशा इस पॉलिसी के साथ बने रह सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं। सो इट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जो हमने इस प्रोडक्ट के 2 लिमिटेशन बताई हैं। 2 लिमिटेशन दोस्तों क्या है कि इसका रिस्क कवर 3 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसका सॉल्यूशन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं कि आप इस रिस्क कवर को कैसे इंक्रीज करा सकते हैं। और सेकंड लिमिटेशन प्रोडक्ट की आप मान सकते हैं कि 10,502 रुपये इज द फिक्स प्रीमियम ऑफ दिस पॉलिसी। तो ये हमारे लिए अच्छा भी है कि लाइफ टाइम हमारा प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा। और अगर इसको आप एक लिमिटेशन की तरह देखना चाहें तो ज़रूर आप कह सकते हैं कि 10,502 रुपये से कम में ये पॉलिसी आपको नहीं मिल सकती, चाहे आप रिस्क कवर कुछ भी लें। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इस पॉलिसी को आप कम प्रीमियम में भी कैसे ले सकते हैं। So guys, thank you so much for watching this video. Or it's time for me to signing off, and till then, take care, bye bye, see you in my next video. Thank you.